मैं सावंत कुमार, निदेशक सर्जा का ये सारा। सबसे पहले मैं प्रार्थी हूँ आप सभी का कि जो वीडियो है मैं नहीं डाल पाया इधर, लेकिन आगे जो है मैं निरंतर वीडियो डालता ही रहूँगा। कुछ समस्याएं आ ही जाती हैं, हम जानते हैं। जैसे कि आज का जो क्लास है या जो वीडियो आपका है वो राज्य और राष्ट्र के संबंधी जो अवधारणा है उसके आगे का कड़ी है। आज मैं सरकार के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। सरकार क्या है, कैसे कार्य करता है और सरकार के विविध रूप क्या है। सर्वप्रथम सरकार समझेंगे। सरकार को राज्य के एक साधन के रूप में आप समझ सकते हैं, जिससे राज्य अपने नीतियों और लक्ष्यों को क्रियान्वित करता है। जनता सरकार के माध्यम से ही राज्य संबंध स्थापित करती है। आप कह सकते हैं कि सरकार राज्य का एक ऐसा साधन या माध्यम है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्य शासन और नियंत्रण के साथ साथ विकास, कल्याण एवं राज्य को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली, सरकार का स्वरूप बदलता गया। जैसे पहले जो राजतंत्र हुआ करता था, राजतंत्र में आज भी राजतंत्र के रूप हैं। राजतंत्र में जो सरकार का स्वरूप था वो सीमित था, उसके कार्य सीमित थे, है ना। और राजा और उसके कुछ सहायक जो जैसे मंत्री मंडल कर सकते हैं, परिषद कर सकते हैं, उस तरह कार्य करते थे। परिस्थितियाँ बदली, सरकार के स्वरूप बदले। आज सरकार विविध रूपों में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से जैसे कुछ हो रही है। जैसे सामाजिक देशों में सामाजिक सरकार है, लोकतांत्रिक देशों में उसका दो रूप मिलता है। जैसे भारत में संसदीय पद्धति है, यूएसए में उसका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, शासनात्मक रूप है, वो दिखाई देता है। कुछ देशों में सरकार का जो सैन्य रूप है या सैन्य शासन कर सकते हैं। परिस्थितियाँ बदलती है। जैसे पाकिस्तान में ऐसे तो लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर जो सैन्यवादी सरकार है या उसका जो प्रभाव है काफ़ी आगे बढ़कर दिखाई देता है। जब भी वो सरकार वहाँ लोकतंत्र व्यवस्था लचीला होता है तो वह सैन्य सरकार वहाँ पर आ जाती है या उसका जो नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि सरकार के माध्यम से ही राज्य का स्वरूप स्पष्ट होता है। राज्य किस तरह से शासन करेगा, उसकी नीतियाँ क्या होगी, वो कैसे कार्य करेगा, वो सरकार के माध्यम से ही प्रकट होता है। अतः सरकार जो है, जिसे मैंने कहा कि वो शासन करती है, शासन के लिए कुछ तंत्र विकसित करना होता है। इस परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि सरकार जो है वो विधि बनाती है, विधि को लागू करती है और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उससे विवादों का समाधान करती है। सरकार के अगर हम कार्य या उसके अंगों की बात करें तो कार्य के अनुसार सरकार को 3 अंगों में बांटा जा सकता है ना। अब देखते हैं सरकार के अंग, है ना। सरकार के अंगों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम पहले विधायिका, लेजिस्लेटिव। दूसरा पार्ट है वो है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो है न्यायपालिका, जुडिशरी। अब देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसा कि आप जानते हैं, विधायिका जो है विधि निर्मात्री संस्था है, वो विधि का निर्माण करती है ना। कार्यपालिका जो है वो विधि को लागू करती है ना। कार्यपालिका विधि को लागू करती है। न्यायपालिका जो है विधि के अनुसार विवादों का समाधान करती है। सरकार के 3 अंगों के 3 कार्य हैं और सबका कार्य क्या है, पृथक पृथक है। ऐसा नहीं है कि जो कार्यपालिका वो कानून निर्माण करे या जो जुडिशरी है वो कानून का निर्माण करे। जैसे भारत में एक टर्म आता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जो विधायिका, जो न्यायपालिका है वो विधि के अनुसार शासन करती है ना। विधि स्थापित करके उस विवादों का समाधान करती है। अगर न्यायपालिका विधि निर्माण का आदेश देने लगे तो ये उसके कार्यों का अतिक्रियता होगा या सक्रियता होगी। इसे ही न्यायिक सक्रियता कहते हैं। सर्वप्रथम आप फ्रांस की क्रांति से परिचित होंगे। फ्रांस की क्रांति में जो लुई 14 जो 16 के पहले शासक था, वो कहता है कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ।
अर्थात मैं जो कहता हूँ वो कानून है, जो मैं कहूँगा वही न्याय होगा। इस व्यवस्था से राजतंत्र काफ़ी कह सकते हैं कि प्रभावित था और वहाँ जनता शोषित हो रही थी। इसमें वहाँ के जो विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने सर्वप्रथम शक्ति प्रतिरोध सिद्धांत दिया। उसके तहत उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कार्यों को बताया और कहा कि सब अपना कार्य अलग अलग करें, अन्यथा सरकार जो है वो अपना कार्य नहीं कर पाएगी। यही शक्ति प्रतिरोध सिद्धांत है। उनकी जो एक प्रसिद्ध किताब है कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें सर्वप्रथम उन्होंने शक्ति प्रतिरोध सिद्धांत दिया। इसके तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य बटे हुए हैं, है ना। तो आज जो मैं बताना चाह रहा था आपको, बताया मैंने, वो सरकार का जो विविध स्वरूप है, सरकार के जो कार्य हैं। मेरा जो अगला क्लास होगा वो आपको इसके विविध अंग जो हैं, 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उससे संबंधित और उससे जो रिलेटेड प्रश्न बनते हैं प्री के पर्पज से, मेंस के पर्पज से, उसे मैं आगे बताऊंगा। बस आज के इतना ही।